सभी मेरे प्रिय छात्रों को मेरा प्रणाम। आज से हम हिंदी युवक भारती इस किताब का पठन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले कविता नवनिर्माण। कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोक मानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियां धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सबका अपना आकाश, देशकाल, कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी आदि। विधा परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्र करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मित्रों, पाठ परिचय के पश्चात हम कविता का पठन प्रारंभ करते हैं। देखिए कविता। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है।
गीति की राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का नीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, न्यों अतीत का भी गीत अच्छा था। विद्यार्थी मित्रों, अत्यंत भावपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि ने जीवन का संघर्ष और जीवन में जो अंधेरा है उसे दूर करने की प्रेरणा दी है। अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता ये तो समाज में बहुत अधिक फैल गया है, लेकिन इसे दूर करने के लिए हमें बल और साहस को एकत्र करना चाहिए, ऐसा आह्वान कवि इस कविता में करते हैं। लेकिन कवि की ये धारणा है, ये मानना है कि समाज में न्याय को स्थापित करना अत्यंत जरूरी है। उसके बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। कवि चाहता है समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता को स्थापित करना ही इस कविता का उद्देश्य है। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उसे हम देखते हैं। व्योम यानी आकाश, सहचर यानी साथ साथ चलने वाला मित्र, सिद्धि यानी सफलता, मित यानी मित्र, दोस्त। इस तरह से यहाँ पर यह कविता समाप्त हो जाती है। कठिन शब्दों के अर्थ भी हमने पढ़ लिए हैं। धन्यवाद।